आप खाने में क्या खाने वाले हैं? क्या आपको भी सब्जियों से बेहतर अब अंडे लगने लगे हैं? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं, पूरे देश में हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चला कि लोग सब्जियां कम, अंडे, मछली जैसी चीजें ज्यादा खा रहे हैं? तो इसकी वजह एक सर्वे, नाम है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23। इसी सर्वे की रिपोर्ट में एक ट्रेंड सामने आया कि लोग अब सब्जियों से ज्यादा अंडे, मछली खाने के लिए खर्च कर रहे हैं। और ये चीज निकलती है सर्वे में ही आई एक रिपोर्ट से, जिसे मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर यानी MPCE कहा जाता है। तो आसान भाषा में समझते हैं कि MPCE रिपोर्ट क्या है और आपके हमारे खर्चे के बारे में ये क्या क्या बताती है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में। आप अपनी घरेलू जरूरतों पर कितना खर्च करते हैं? माने खाने पीने से लेकर कपड़े, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, एंटरटेनमेंट आदि पर। हर इंसान का खर्च करने का अलग एक पैटर्न होता है। कोई सेविंग्स ज्यादा करता है, कोई शॉपिंग पर ज्यादा खर्च करता है। खर्चों का स्तर किस जगह कितना है, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में पता कौन करता है? इसे पता करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसी मिनिस्ट्री के तहत एक संस्था है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO। NSSO मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जारी करती है, जिसका मतलब है एक महीने में एक व्यक्ति द्वारा किया गया खर्च। MPCE बताता है कि एक व्यक्ति अपनी तमाम तरह की ज़रूरतों जैसे खाने, कपड़े, घूमने, सिनेमा देखने या शौक पूरा करने पर एक महीने में कितना खर्च करता है। ये एक तरह का सर्वे है जिससे परिवारों और उनकी स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। ये सर्वे पूरे देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों से मिली जानकारी के आधार पर घरेलू स्तर पर होने वाले खर्चे के पैटर्न को दर्शाता है। ये आंकड़े महीनावार होते हैं, यानी एक महीने में कितना खर्चा किया गया बताता है MPCE। MPCE के आंकड़े 11 साल बाद जारी किए गए। हालांकि आंकड़े हर 5 साल पर जारी किए जाते हैं, पर 2017-18 में रिपोर्ट पेश नहीं की गई। तो सबसे पहले जानते हैं रिपोर्ट पिछले 20 सालों में आए बदलाव के बारे में क्या बताती है। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से लोगों के खर्च करने के तरीकों। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में MPCE 3,773 रुपए रहा। साल 2011-12 में आंकड़ा 1,430 रुपए था। इस तरह से ग्रामीण इलाकों में खर्च करने में लोगों की क्षमता में इजाफा हुआ है। वहीं शहरों में देखा जाए तो साल 2011-12 में लोग 2,630 रुपए खर्च करते थे। ये भी साल 2022-23 में 6,459 पर दर्ज किया गया। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक खर्च का अंतर भी समय के साथ घटता जा रहा है, पर लोग किस चीज पर कितना खर्च कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात आपके खाने की। आप जितना खर्च करें उसमें अपने खाने को आप कितनी जगह देते हैं? रिपोर्ट के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि अगर आप खाने पर कम खर्च करें तो अन्य चीजों जैसे कपड़े, जूते, गाड़ी पर ज्यादा खर्च करेंगे। और आंकड़ों के अनुसार चाहे शहरी आबादी हो या फिर ग्रामीण, दोनों ने खाने पर खर्च को बीते सालों में कम किया है। इन सभी आंकड़ों को देखने से पहले एक बात यहाँ समझनी जरूरी है। MPCE के आंकड़े एक महीने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए खर्चों को दर्शाते हैं। अब आंकड़ों पर गौर करते हैं। शहरी इलाकों को देखें तो साल 2022-23 में उसका 39.17% खाने पर खर्च किया गया है, जबकि 1999-2000 में यह आंकड़ा 48.06% था। यानी शहरी आबादी अब खाने पर कम खर्च करती जा रही है। ग्रामीण इलाकों को देखें तो साल 1999-2000 में लोग अपने कुल खर्च का 59.46% खाने पर खर्च करते थे। साल 2022-23 आते आते ये खर्च हो गया 46.38। यहाँ ये भी बताया गया कि लोग अनाज जैसे कि चावल, गेहूं के अलावा बेहतर पौष्टिक खाने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। इसके आंकड़े भी जान लेते हैं। बात करें ग्रामीण इलाकों की तो वहाँ साल 1999-2000 में खाने पर कुल खर्च का लगभग 22% अनाज पर किया जाता था। साल 2022-23 में घटकर हो गया 4.91%, यानी करीब 17% का डिक्लाइन आया। वहीं शहरी लोग 1999-2000 में अपने कुल खाने के खर्च का 12% अनाजों पर खर्च करते थे। 22-23 में घटकर 3.64% पर आ गया। यानी कुल जमा बात यह है कि चाहे ग्रामीण इलाका हो या फिर शहरी इलाका, व्यक्ति अपनी थाली में अनाज पर खर्चा कम कर रहा है, पर अनाज पर खर्चा कम हुआ तो कहीं बढ़ा भी होगा। ये भी डेटा यहाँ पर दिया हुआ है MPCE की रिपोर्ट में। रिपोर्ट में अनाज के अलावा अंडे, मछली, मीट, फल और सब्जियों पर हुए खर्चे के बारे में बताया गया है। पहले बात कर लेते हैं ग्रामीण इलाकों की।
ग्रामीण इलाकों का व्यक्ति साल 1999-2000 में अंडे, मछली और मीट पर 3.32% खर्च करता था। 2022-23 में बढ़कर ये हो गया 4.91%। सब्जियों के मामले में भी लोग 6.17% खर्च करते थे, अब ये घटकर हो गया है 5.38%। इन चीज़ों को एक साथ देखें तो ग्रामीण इलाकों में MPC के तहत इनका प्रतिशत 11.21 से बढ़कर 14% पर आ गया है। अब चलते हैं शहरों की ओर। शहरी व्यक्ति साल 1999-2000 में अंडे, मछली, मीट, फल और सब्जियों पर 10.46% खर्च करता था। 22-23 में आंकड़ा बढ़कर 11.18% हो गया है। अंडे, मछली और मीट पर साल 1999-2000 में व्यक्ति 3.13% खर्च करता था, अब ये बढ़कर 3.57% हो गया है। सब्जियों के मामले में शहरी आबादी में एक अलग ट्रेंड देखने को मिला। जो व्यक्ति साल 1999-2000 में 5.13% सब्जियों पर खर्च करता था, वो 2022-23 में 3.8% खर्च करता है। हमने इस रिपोर्ट में देखा किस तरह लोगों के खाने पीने पर होने वाले खर्चे कम हुए हैं। अब ये खर्च कम हुए हैं तो जाहिर है व्यक्ति कहीं और अपना पैसा खर्च कर रहा होगा। तो उन खर्चों को समझने के लिए जानते हैं रिपोर्ट से जुड़ी कुछ और बातें। ग्रामीण इलाकों में लोग 1999-2000 में कुल खर्च का 1.93% शिक्षा पर खर्च करते थे। 22-23 में ये बढ़कर 3.30% हो गया। 1999-2000 में ग्रामीण व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए मात्र 0.42% खर्च करता था। 22-23 में ये हो गया है 1.09%। शहरी इलाकों में लोग 1999-2000 में कुल खर्च का 4.33% शिक्षा पर खर्च करते थे, अब ये बढ़कर 5.78% हो गया है। मनोरंजन पर शहरी लोग अपने कुल खर्च का 1.16% खर्च करते थे, साल 2022-23 में ये हो गया है 1.58%। इस सर्वे में एक और रोचक बात सामने आई। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई सारी समाज कल्याण की योजनाएं चलाती हैं। इनके जरिए लाभार्थियों को कई सारी फ्री की चीज़ें मिलती हैं। इसमें खाने के प्रोडक्ट्स हैं, गेहूं, आटा, दाल, तेल और इसके अलावा कई और प्रोडक्ट्स भी, जैसे लैपटॉप, टैबलेट, स्कूल यूनिफॉर्म, साइकिल। इन सब स्कीम्स के बारे में आपने भी सुना होगा। अब इसमें रोचक बात क्या है, इसे ऐसे समझिए। अगर ये परिवार जिन्हें चीज़ें फ्री में मिली हैं वो इन्हें खरीदने जाते तो स्वाभाविक सी बात है कुछ खर्चा होता। सरकार ने उनका खर्चा बचाया और उन्हें ये चीज़ें फ्री में दे दी। तो इस सर्वे में उनके महीने के खर्चे में इस फ्री में मिलने वाली चीज़ों का भी दाम जोड़ा गया और ये देखने को मिला कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी आय वर्ग के लोगों को फायदा हुआ है। अगर उदाहरण से इसे समझें तो पता चलता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे कमज़ोर गरीब 5% लोग हैं, उनके महीने का प्रति व्यक्ति खर्च 1373 रुपये है। लेकिन जब उनको मिलने वाली फ्री चीज़ों का दाम भी जोड़ा गया तो ये महीने का प्रति व्यक्ति खर्च बढ़कर हो गया 1441 रुपये। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे गरीब 5% लोग हैं, उनके ऊपर सरकारें हर महीने प्रति व्यक्ति 68 रुपये खर्च करती हैं। अगर पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बात करें तब भी ये बात सामने आती है, सरकारी समाज कल्याण योजनाओं की वजह से प्रति व्यक्ति 87 रुपये की चीज़ें हर महीने प्राप्त हुई हैं। आज की आसान भाषा की किश्त में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।